नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको आज हम मिलाने जा रहे हैं बरेली के टॉप एजेंट हैं और इस साल उनका ऑलरेडी टीओटी होने के नज़दीक में है। ऑलरेडी सीओटी क्वालिफाई हो चुके हैं और परसों से आईएई में हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा उनसे। अग्रिम गुप्ता जी है बरेली से। अग्रिम जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के YouTube चैनल में। और यस, आपके बारे में कुछ बताइए अग्रिम जी। थैंक यू सर। सौभाग्य है कि आपने आज हमें इसमें मौका दिया आने का। और मेरा नाम अग्रिम गुप्ता है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। और सन 2004 से मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे मार्केट से मैंने अलग अलग कंपनीज के साथ अपना शेयर ब्रोकिंग का काम जब शुरू किया था तो 3-4 कंपनीज की फ्रेंचाइजीज को चेंज किया। अभी मैं काफी लंबे टाइम से आदित्य बिरला के साथ काम कर रहा हूँ स्टॉक ब्रोकिंग का। मैं बरेली में फ्रेंचाइजी भी चलाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि स्टेबिलिटी हमको नहीं मिल पा रही थी। और मेरे जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो आज भी इस चीज को महसूस करते होंगे। तो मुझको ऐसा लगता था कि कभी जब मार्केट बहुत ज्यादा अप होता है तो हम लोगों पर रिडम्पशंस का डर होता है। जब या मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता है, जब मार्केट क्रैश हो जाता है, तब भी पैसा निकलने का या डर होता है। तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारी इनकम फ्लक्चुएट होती रहती थी, डिपेंड्स ऑन मार्केट बिहेवियर। या और अब होता क्या है, देखिए, इनकम फ्लक्चुएट हो रही है, बट हमारे स्टाफ सैलरी, परिवार के खर्चे, बहुत सारी चीजें वो तो फिक्स है, वो बढ़ती जा रही है। या तो ऐसे में हम जब खुद को हम सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने क्लाइंट्स की क्या अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो ऐसा सोच के सन अपना 2020 के आसपास आईओई का मैंने बेसिक कोर्स किया था। वाओ। तो ये बात बता रहा हूँ मैं आपको जनवरी 2020 या फरवरी 2020 की। और अ, उस टाइम पर ऐसा लगता था मुझे कि इंश्योरेंस जो है मतलब सबसे टफ काम है। रीजन ये कि हम डेली का 20% का रिटर्न स्टॉक मार्केट से बनाते हैं। ओके। और मतलब 15%, 20%। और दूसरी तरफ फिर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ, तो जहाँ साल का हमको 10, 15, 20% का रिटर्न बनाना होता है। या अब इंश्योरेंस जहां साल का 5% या 7% का मैक्सिमम रिटर्न जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो पहले तो अपने मन को समझाना बहुत टफ था कि ये कन्फ्लिक्ट होता था कि ये बड़ा टफ काम है कि हम इतने से रिटर्न में कैसे सेटिस्फाई करेंगे क्लाइंट को। और दूसरा, जब अपने आप को समझाना मुश्किल था तो हम क्लाइंट को क्या समझाते थे, तो इसके लिए ये कठिन लगता था, बहुत टफ काम लगता था। लेकिन जब ये आईओए का बेसिक कोर्स हमने शुरू किया, या वहां से जब पता लगा कि हमारा सोचने का, मैं अपनी अगर बात करूं तो दायरा बहुत सीमित था। ये हम रिटर्न्स और इन सब चीजों को सोच रहे हैं, और इतना बड़ा मार्केट जो है, जो अनटच्ड है, जिसको कभी हमने गौर नहीं किया, हम्म। वो छूट रहा था। तो अक्सर ऐसा सीखा हमने कि जैसे आप ही लोगों से, गुरुजनों से, सबने हमने कई बार सीखा कि जो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है और एक बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे बैठा है, तो जो 10th फ्लोर पे बैठा है वो सारी कनेक्टिंग गलियां देख पा रहा है। या उसको मालूम है कि कहाँ पे हर्डल है और हम कहाँ से जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। और हम नीचे से, हमको नहीं पता कि आगे हमको ट्रैफिक जाम दिख रहा है आगे तक। सही बात। तो जब आप लोगों ने वो विजन क्लियर किया, जब आप लोगों ने, अब जैसे रात को अंधेरे में गाड़ी चलती है तो हमको तो 100 मीटर 200 मीटर तक का ही दिखता है। अब हम्म। उसके आगे का हमको नहीं दिखता, हमको नहीं मालूम कि आगे रास्ता कैसा है। बट जो उस रास्ते को पहले पार कर चुका है वो हमको बता सकता है कि आगे रास्ता अच्छा है। एकदम। और वही हुआ मेरे साथ कि जब विजन क्लियर हुआ और पता लगा कि यहाँ तो अपार संभावना है काम करने की। एक आपको टीयर बेसिकली क्या क्लैरिटी आई बेसिक कोर्स करने के बाद? बेसिक कोर्स करने के बाद जो क्लैरिटी ये आई कि जिस काम को मैं टफ समझता था वो उतना टफ नहीं है, वेरी गुड। अगर हम सही अप्रोच, एक अच्छे नॉलेज के साथ उस काम को करें। और देखिए, कोई भी काम बिना सीखे तो आज हम नहीं कर सकते। बहुत सवाल। सारी ऐसी चीजें कि कुल्हाड़ी पे धार नहीं होगी तो पेड़ काटना बहुत मुश्किल है। या और वो कुल्हाड़ी पे धार करने का काम किया आईओई ने। और उसके बाद क्या हुआ कि जो हम जिस चीज को अपने, हमारा माइंड सेट क्लियर हुआ एक्चुअली। हम्म। तो माइंड सेट में एक तरीके का, आप समझ लीजिए, ये लग रहा था कि बहुत टफ है या कुछ है, वो माइंड सेट को खुला और ये बड़ा विजन देखना शुरू किया।
तो एमडीआरटी तो एक ऐसा वर्ड था मेरे लिए कि ऐसा लगता था कि अगर ये कभी हो गया तो एक लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम मिल जाएगा शायद। शायद उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो अपने शहर, छोटा शहर है, मतलब इतना कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटी मतलब, तो उसमें एमडीआरटी जब हुआ पहली बार, तो पहले साल एमडीआरटी हो गया 2020 में ही। तो ये लगा कि नहीं अब कुछ बड़ा हो सकता है। फिर एडवांस कोर्स हुआ अपना, हम लोगों ने कमिटमेंट कोर्स किया और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हुए बीच बीच में, वो सारे लॉकडाउन में। ये अच्छा हुआ कि वो घर बैठ के ही हो गए थे, तो उसमें टाइम भी बचा और हमारा जो कॉस्टिंग भी कुछ घर पे बैठ के हुआ, तो आने जाने का वो भी सब बचा। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि फिर अगले साल डबल एमडीआरटी हुआ 21 में। 2022 में सीओटी हुआ, लास्ट नवंबर में हो गया था। और इस साल सीओटी हमारा मार्च में कंप्लीट हो चुका है। वाह वाह। अभी ग्रेट ग्रेट। टीओटी में थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स रही तो जल्दी टीओटी, और हमारे सिटी, हमारे रीजन और हमारे जोन का पहला टीओटी होगा वो। वाह। दूसरी चीज, आप लोगों ने ही सिखाया था कई बार, ऐसा बातें हम लोगों की होती थी कि मतलब आपका ही, स्पेशली आप ही ने बोला था मुझे एक बार कि हम्म। एक बार आप ऐसा लक्ष्य बनाओ कि ब्रांच में सबसे ज्यादा कमीशन अर्न करने वाले आप एडवाइजर बनो। तो वो कंप्लीट किया। फिर आपने बोला कि रीजन में सबसे ज्यादा कमीशन एकदम। वाले वो कमाया। फिर आया कि जोन में सबसे ज्यादा कमीशन कौन कमाता है, तो लास्ट ईयर अभी अप्रैल तक की जो रिपोर्ट है वो भी पूरा हो चुका है। वाह वाह वाह। अब बात हो रही है कि अब अभी अभी मुकेश सर ने बोला था कि इंडिया में टॉप अर्नर बनना है। तो अब दिमाग ना वहां उस लेवल पे सोच पा रहा हूं मैं। ये आईओई के साथ जुड़ने का फायदा है। वाह और मैं वाह बहुत वाह। सारे लोगों को ये बात सिखाता हूँ कि बिना लर्निंग के, लर्न बिफोर यू अर्न, यही सीखा आप लोगों से। तो एकदम। अगर हम बिना स्किल्स के, अभी अभी मैं एक इवेंट में था, वहाँ अनिल कपूर आए हुए थे जो फिल्म एक्टर है, हम्म। आमने सामने से मेरी बहुत देर अच्छी से बात हुआ वहां पे। उन्होंने बोला कि ट्रेन हार्ड, फाइट इजी। हम्म। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग पे काम करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप ट्रेनिंग, उतना कम जख्मी होंगे आप लड़ाई के मैदान में। सही बात सही बात। वो चीज है ना, आप समझो कि ब्रूसली ने भी बोला है कि मुझे आपके उन 10,000 स्टेप से डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, और मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो अपने आप के लिए, परफेक्शन के लिए बार बार अब आप देखिए, मेरे से कल एक मेरे क्लाइंट ने बोला कि वो मेरे को जो 5 साल पहले जानता था, और आज जब वो 5 साल बाद मेरे को मिले तो बोले आप, यू आर टोटली चेंज्ड। और वो बोल रहा है कि अभी तो मैं भी मना नहीं कर पाऊंगा आपको पॉलिसी देने में। वाह 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 वाह। और मतलब ये अच्छा लगता है। अभी मेरा कन्वर्जन भी आप समझिए अप्रोक्स 90% है। वाह 10 में से वाह। 9 लोगों का कन्वर्जन है, और जो भी मेरा क्लाइंट है, प्रॉपर मैं प्लानिंग से उनके बारे में स्टडी करके उनको क्या बात करनी है जिससे उनका कम से कम टाइम खर्च हो और हमारी बात वहां तक पहुंच जाए। सही बात सही बात। उस तरीके से हम काम करते हैं, तो कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट, ये आप ही लोगों ने सिखाया। एक। वरना अदरवाइज क्या था कि लाख रुपए के अमाउंट पे भी हम उतनी ही मेहनत करते थे जितना आज हम 20 लाख वाले पे करते हैं। सही तो बात क्या कोशिश तो करें ना 20 लाख तक जाने की। सही बात सही बात। वो पहले करने की हिम्मत नहीं थी, तो इसीलिए पहले नहीं हो पाता था। तो अभी ये अपग्रेडेशन, और मैं तो जब अब जैसे अभी बात हो रही है बड़ी सेल की, तो मैंने तो इस साल भी मतलब आप समझो कि 20,000 की भी पॉलिसी सेल की होगी, और इस साल अभी थोड़े दिन पहले 40 लाख की भी पॉलिसी सेल की, वेरी गुड। वो भी टैक्स लगने के बाद। तो तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? अभी अभी 5 लाख के ऊपर टैक्स लग गया है, तो उसके बाद का जो प्रीमियम है उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, उसके लिए एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, हम्म। और वो स्क्रिप्ट भी जो है ना वो ऑथेंटिक है। आप या जो भी मानता है उनको लगता है कि बात ठीक है। अब जैसे अगर हम मैं जुड़ा हूँ स्टॉक मार्केट से या फाइनेंस की जब बातें करता हूँ, तो हमारी बास्केट में ओवरऑल सारे प्रोडक्ट हैं। हम्म। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो जो मेन क्रक्स होता है वो होता है अर्निंग। और अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग पिछले 3 सालों में अर्निंग्स बहुत बढ़ी है, कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं। या। 2.25 लाख करोड़ के आसपास का हम लोग जीएसटी इस समय लगभग ले रहे हैं, या। गवर्नमेंट 2 लाख टच कर देगी उसको। वो भी तब जब 30% बिजनेसमैन उसको ईमानदारी से जीएसटी पे करते हैं। हाँ जी हाँ आज जी। भी कैश में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो वो अर्निंग्स जब आती हैं, तो कोई भी कंट्री
डेवलपिंग से डेवलप फेज की तरफ जाती है, तो वहां मेन क्रक्स आता है अर्निंग, मैं सबको बोलता हूँ। अब डेवलपिंग से डेवलप फेज की तरफ हम लोग चलना शुरू हो चुके हैं। तो उसका जो बड़ा एग्जांपल है वो होता है इंफ्रा। अगर किसी भी कंट्री में इंफ्रा डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है तो वहां पे डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और हम डेवलप्ड हो सकते हैं। तो इंडिया के अंदर 24 से ज्यादा ऐसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जो हमारी कंट्री को कनेक्ट करेंगे पूरे देश में। और जब ये कनेक्शन स्ट्रांग होगा, जब कंट्री डेवलप्ड होगी, तो हमारी आप देखेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होने से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आपको नीचे मिलेगा। सही बात। उस कंडीशन में जब भी कभी कंट्री डेवलप्ड होती है तो इंटरेस्ट रेट पैरेलली डाउन होते हैं जैसे जैसे ये चीजें ग्रो करेंगी। अब जब इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो मेरे पापा ने या मेरे दादाजी ने 15% की भी एफडी का रेट देखा था। मैंने 8-9%, 10% भी देखा, और आज मैं 6% और 5% भी देख रहा हूँ। तो अगले 10 साल बाद मैं क्लाइंट से ही पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि उसी रेशियो में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो यूजुअली जो आंसर होता है वो 2-3% लोगों को दिमाग में वही चीज आती है। सही बात। अब वहां पर दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग की बास्केट में एक बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट का है इंडिया के अंदर, जितने बड़े एचएनआईज हैं। और आज अगर हम उनको एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं या हम कहीं से भी डेटा इंडेक्सेशन का उठाते हैं, तो वहां से पता लगता है कि 3% या 2.5% के आसपास की उनको इंटरेस्ट यील्ड आती है या रेंट यील्ड आती है। अब 2.5-3% के लिए उन्होंने रेंट पे प्रॉपर्टी को दिया, उसमें उनको ब्रोकर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, कब्जा होने का डर, साथ में अगर बीच में एग्जिट हो गए तो परिवार को उस प्रॉपर्टी के पोजेशन की फाइट की चिंता, किराएदार के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में क्या हम उनकी बास्केट में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा ले सकते हैं जिससे वो सारी चीजों की अर्निंग आती रहे, एक अर्निंग हमारी तरफ से? मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि जहां आपने 4 खर्चे कर रखे हैं, 5वां एक खर्चा और बढ़ा लीजिए। लेकिन ये वो खर्चा है जो आपको बाद में, और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उनसे बेटर रिटर्न अगले 10 साल बाद दिखेगा। प्लस लाइफ कवर का जो बड़ा बेनिफिट है वो डे 1 से आप ही लोगों ने सिखाया है कि मैंने तो आज तक किसी विधवा को क्लेम छोड़ते नहीं देखा। सही तो बात। वो बात उनको जब समझ में आती है ना, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जितनी बातें हो रही ठीक है और ये ऑथेंटिक बात है। तो वहां पर फिर प्लान, कंपनी, परसेंटेज रिटर्न की कोई बात ही नहीं होती। फिर वहां पर ये होता है कि कितना पैसा हम दे सकते हैं। मतलब बेसिकली टैक्स बचाने का नहीं प्लान करते, उसको बोलते जो आएगा आएगा, लाइक दैट। टैक्स की तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई। बात हो रही है इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की, हर चीज पे हम टैक्स दे ही रहे हैं। तो कहाँ से हम मैक्सिमाइज रिटर्न ले सकते हैं? और आने वाले टाइम की प्लानिंग, हमेशा प्लानिंग हम फ्यूचर की करते हैं, पौधा भी इसलिए लगाते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो फल देगा हमको। तो ऐसे टाइम नहीं, पर आपको जो अगर 5 लाख के ऊपर जो अभी टैक्स का जो चेंज आया है अप्रैल से, जी, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए वहां पर अक्सर लोगों का सवाल ये आता है क्लाइंट्स का कि टैक्स है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, टैक्स तो आपके हर प्रोडक्ट पे, इवन आप जो भी कमा रहे हो आईटीआर पे, आपको टैक्स तो देना ही देना है। सही बात। अब आपकी इनकम में कोई चीज ऐड हो रही है तो क्या उसको टैक्स आप देखेंगे? दूसरी चीज ये है कि हम टैक्स हर तरीके के प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं। इवन अब तो अब हम म्यूचुअल फंड या शेयर जो भी टैक्स पे सबके एग्जैक्ट उन पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो अगर कहीं पर टैक्स, अब एक चीज, एक पॉइंट ये भी है, बहुत सारे प्लान ऐसे हैं ना जहां पर अभी जो क्लैरिटी आई है, वो टैक्स भी आपका कैपिटल के बाद ही लगना है। तो अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ 50 लाख रुपए अगले 10 सालों में 5 लाख रुपए के हिसाब से, और मेरे को रिटर्न अगले, तो टैक्स का जो मेरा एक्चुअल जो टैक्स गेन पे आएगा वो करीब 22 साल बाद आएगा मेरे ऊपर। एकदम। तो अगर उससे बीच में मेरा एग्जिट हो गया तो मैच्योरिटी या जो क्लेम का पैसा वो तो टैक्स फ्री है ना मेरे बच्चे के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, अगर मेरी बास्केट में 4 प्रोडक्ट हैं, एक पे थोड़ा सा कम टैक्स है, एक पे थोड़ा सा ज्यादा है, बट ओवरऑल जो मेरा रिटर्न मेरा एडवाइजर मेरे को बना के दे रहा है वो हेल्दी रिटर्न है, तो उनको इस बात का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। टैक्स की बात को तो हम लाते ही नहीं है वहां पे, क्योंकि टैक्स तो हर चीज पे है। और कोई अगर हम ये कठिन सेल हो, जी, आपका कोई डिफिकल्ट सेल आपको लगा हो? डिफिकल्ट सेल तो सर बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि अब चैलेंजेस हैं कई जगह, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट अब ये जो कॉन्फिडेंस आ गया ना उनसे जाके, पहले ये होता था कि जहाँ पे कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात आती थी तो हमको ये लगता था कि अब
पीछे हट जाओ, मतलब अब तो कुछ होना अच्छा, नहीं है। अभी मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे को अपने सीए का नंबर दो, मैं जाके उनसे बात करता सही हूँ। बात, सही अगर वो आपको थोड़ा सा भी हित चाहते होंगे तो वो आपको अच्छी एडवाइस करेंगे, पहले उनको मेरी बात समझने का आप टाइम दिलवाओ। सही बात, सही और बात। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई नहीं, सीए वो हो वो जाता, सॉल्व हो जाता, सॉल्व हो सीए जाता। को भी लगता है कि ठीक है, अब अगर ये कोई बात कर रहे हैं और मतलब मेरी कोई भी बात अगर उसको गलत लग रही है कुछ है तो वो ठीक है, अदरवाइज दो तीन ऐसे सीए थे जिन्होंने उसमें हेल्प किया मेरे को। या नहीं, अभी करते हैं, क्लाइंट, जेन्युइन जेन्युइन सीए ना, मेरे को भी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचने में हेल्प किया हुआ है, लेकिन उनको पहले उनको समझ में आना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ उनको मैंने समझाया, उनको मैंने दूसरा ये भी बोला, देखिए आप ऑलरेडी इतने बड़े सीए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई हम जैसा कोई जूनियर या हम जैसा कोई बच्चा आएगा तो आप उसको कहीं पे परेशान होते देखेंगे। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो आप उनको बोलिएगा, अदरवाइज क्या है कि मैं स्टेप बैक हो जाऊंगा अपना। तो प्रैक्टिकली अगर हम ठीक बात किए तो उन्होंने कभी भी कोई कॉल खराब, दो एक हुआ शुरू में, अब नहीं होता है। अच्छा, और अभी तो आप समझिए कि मैंने कभी टर्म प्लान किया कुछ 10 करोड़ रुपए का, अभी भी मेरे दो तीन बड़े टर्म प्लान हैं, होने वाले हैं। मैक्सिमम कितने का सेल किया आपने, प्रीमियम एंड सर सम एश्योर्ड? मैक्सिमम जो मेरा सबसे बड़ा प्रीमियम है वो सिंगल, वो अभी वही है 40 लाख रुपए का। ओके, गुड गुड। और सम एश्योर्ड है मेरा 15 करोड़ रुपए का अभी। ओके ओके। तो पहले तो मुझको ये लगता था ना कि अगर लाख रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, मैं पार्टी कर लेता था घर में। हाँ कि अभी तो मतलब आप समझिए कि इस हिसाब से तो रोज ही पार्टी करूंगा मैं, अब जो जैसा हम काम कर रहे हैं। सही तो बात। वो भी करते हैं कभी कभी, ऐसा होना चाहिए। आज मैंने अपने स्टाफ को, अभी एक दो लोग मेरे ऑफिस में है, सबको मैंने आज यहाँ पिज्जा पार्टी दी थी। वाओ। अभी कोई अचीवमेंट हो तो सबके साथ हम सेलिब्रेट शेयर करें, करते हैं। और ठीक लगता है उससे, उनको भी अच्छा लगता है। प्लस अभी और भी नए कुछ चेंजेस किए हैं अपने काम करने के तरीके पे। यही है ना कि कुछ चीजें जो है हो सकता है कि बीच बीच में मैं अगर कहूँ सही से तो थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ मैं। तो ओके वो उसमें क्या हो जाता है कि एक दो महीने, फिर कभी जैसे अभी मैं जापान गया था घूमने के लिए ओके। फैमिली के साथ, तो लौट के मैं आया तो उसके बाद 15-20 दिन फिर कोई काम ही नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, 15 दिन बाद में भी नहीं हुआ। फिर उसके अगले महीने में चला गया अजरबैजान, वहां पे लौट के आया तो फिर एक महीने कोई काम नहीं हुआ। तो ये वाली आदत पे थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ मैं कि लौट के आके या ब्रेक ना लगे, क्योंकि जब जनरेटर स्टॉप हो जाता है तो वापस से नहीं, स्टार्ट करने में पूरा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जाने के पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। जाने के पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे ना, तो आने के साथ जाना ही पड़ेगा। तो ये अच्छा है ऑप्शन। तो वो यही हो जाता है कि फिर वो अभी अभी तो खैर मुझे कहीं नहीं जाना है, नेक्स्ट ईयर पूरी फैमिली के साथ अभी वीजा अप्लाई किया है तो यूएस जाने का प्लान किया है। ग्रेट ग्रेट। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, और खास तौर से अपनी एडवाइजर कम्युनिटी को, कि ये इतना शानदार प्रोफेशन है, एक बार महसूस तो करो आप। सही बात, आपको पैसा दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट दिलवा रहा है, आपकी बोर्ड रूम से होने वाली मीटिंग बेडरूम में भी खत्म हो रही है, हमारे सही दमानी साहब बोलते हैं। सही बात। और आप देखो ना, फॉरेन ट्रिप, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, पैसा बहुत है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो या बेसिकली हम लोग इस फील्ड में आके रिच की जगह वेल्दी बनते हैं। सही बात, सही बात, सही बात। तो ये पॉइंट छोटे छोटे हैं कि रिच और वेल्दी, और ये डेफिनेशन जब उनके आपने सामने। कितने पॉलिसीज किए हुए हैं इसके अंदर, ले तो लाइफ कितना, कितने लोगों का बीमा किया है अभी, जो जो आपका टीओटी में थोड़ा ही बाकी है, टोटल पॉलिसीज लाइफ कितने की है? इस साल की अगर मैं बात करूं तो अब तक हो चुका है 54 लाइफ्स। ओनली 54 लाइफ में ऑलमोस्ट 5 एमडीआरटी हो चुके हैं। और मेरा 60 के आसपास हो जाएगा, टीओटी हो जाएगा मेरा। गुड गुड गुड। मतलब 60 लाइफ में आपका टीओटी हो रहा है। और लास्ट ईयर 50 लाइफ्स में सीओटी हुआ था। ये भी हमने सीखा कि बहुत ज्यादा छोटी पॉलिसी करके उनको सर्विसिंग और इस सब चीजों में फंसने से या अच्छा है कि एक एवरेज बड़े टिकट साइज पे काम करें, जो लोग कंफर्टेबल दे पाते हैं। हम ही मतलब सोचते हैं कि ये पर हेड आपका 1 लाख कमीशन है। अप्रोक्स मेरी एक मीटिंग 1 लाख देके जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ। ग्रेट ग्रेट। आई थिंक इतना अच्छा प्रोफेशन है ना, वर्ल्ड में कोई नहीं है, जो अपनी मर्जी से काम करो और अपनी मर्जी से उसकी प्राइस टैग नक्की करो। अब वही है, अपना चेक हम खुद, अब जैसे मेरे को कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे को इस महीने 5 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे मालूम है कि वो कैसे कमाना है। वाह। और हो जाता है। वही है, माइंडसेट का खेल है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, और ईश्वर हमारी मदद करते हैं कि अगर हम एकदम अच्छे ढंग से
काम करते हैं। एकदम और देखिए ना, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो पहले ये बात हमको समझना चाहिए ना। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि मैं पॉलिसी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या मतलब छोटा काम कर रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उनके अंदर झिझक या कॉन्फिडेंस ही नहीं और होता। खुद का ही थॉट फॉर्म, खुद का ही कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, ये मतलब मैं एक एक चीज आपने जो सिखाई है वही मेरे मुंह से निकल रही। सबसे पहली पॉलिसी, अभी जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, आज की डेट में 6 करोड़ का मेरा खुद का टर्म प्लान है, वो भी मैंने हर बार इंक्रीज किया। जब मेरा खुद का नहीं होगा, मैं दूसरे को क्या सही बात, कॉन्फिडेंस के साथ सही बोलूंगा। बात, सही बात। और अभी मैं उनको बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हमारे रहने के बाद, ना रहने के बाद फैमिली को कल को आप ही ने बोला कि हम तो ऐसे रिस्की बिजनेस में है, अगर हम नहीं हुए तो हमारी फैमिली को तो वैसे ही नहीं मदद करेंगे कि इसकी तो बहुत पॉलिसी होंगी। सही बात, सही बात। और अगर नहीं हुई तो वो ये बोलेंगे कि सही रहा, हमें बेच के गया, खुद नहीं लिया हाँ, इसने। उल्लू बना दिया। तो हाँ, हमारे लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए पहले तो खुद की फैमिली को, सारे एडवाइजर्स को सेव करना चाहिए। तो ग्रेट ये अकरम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और मुझे मालूम है आपने बहुत अच्छा वैल्यू दी है। बहुत एकदम क्लियर कंसेप्ट है आपके, और जल्दी जल्दी आपका टीओटी हो जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मिल रहे हैं कन्वेंशन में, अभी 30, 31 और 1 तारीख को कन्वेंशन है बॉम्बे में, हम जी लोग जी, मिल रहे हैं वहाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू अग्रिम भाई।